नमस्कार एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है दैट हम जो भी चीज़ें पानी के अंदर, खाने के अंदर बोलते हैं, वैसी एनर्जीज उनके अंदर ट्रांसफ़र होती है और वही एनर्जी जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाती हैं। मतलब अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं, अगर हम पानी पी रहे हैं उस समय नेगेटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं उस समय हम नेगेटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो सारी एनर्जीज ट्रांसफ़र हो रही हैं और वही एनर्जीज हमारे पास आ रही है। मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था, जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके दिखाया था। सो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो नाउ उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, अगर वो खाना या पानी के सामने हम बोलते हैं और अगर वो हमारे अंदर आ जाता है तो वैसी ही नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर भी कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो ऑब्वियसली हम ढेर सारा बीमारियों से भर जाते हैं। अब नाउ साइंस ने क्या प्रूव किया हुआ था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, मिस्टर इमातो मसारू जिन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर दिया और पानी में एक के ऊपर लिख दिया लव, एक के ऊपर लिख दिया हेट, और इन दोनों को फ्रिज में रख दिया जमने के लिए। और जब वो वापस निकाला तो उन्होंने क्या देखा, जिसके ऊपर लव लिखा हुआ है उसके क्रिस्टल फ्लावर जैसे बने हैं और जिसके ऊपर हेट लिखा है उसके क्रिस्टल बहुत वॉर्म्स की तरह बन गए हैं, कीड़े मकोड़ों जैसे बन गए हैं। सो नाउ यू थिंक कि हमारा जो बॉडी है वो बॉडी के अंदर क्या है, 70% हमारा जो बॉडी है वो भी पानी से ही बना हुआ है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर, जो कि हमने साइंस में पढ़ा हुआ है पहले। तो नाउ थिंक कि जो हमारे अंदर पानी है, हम दिन भर भले ही हम पानी पीते टाइम, यस हमने क्योंकि पढ़ा देखा कि हाँ पानी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो जब हम पानी पी रहे हैं हम उस समय तो उसमें पॉजिटिव एफर्मेशन डाल दे रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं दैट दिस इज मेकिंग मी हेल्दी, आई रियली लव यू माय डियर वाटर फॉर मेकिंग मी हेल्दी। जब हम खाना बना रहे हैं तो भी हम उसमें पॉजिटिव सोच रहे हैं या हम भजन लगाते रहे हैं सो दैट उसके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती रहे। बट व्हाट अबाउट आवर बॉडी, बिकॉज हमारा बॉडी भी 70% पानी से बना हुआ है। सो नाउ ड्यूरिंग 24 आवर्स में हम कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस चल रहे होते हैं। कभी हमें किसी बात से गुस्सा आ जाता है, कभी हमें किसी बात से डर लगने लगता है, कभी हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी हम बहुत ढेर सारी बुराइयां करने बैठ जाते हैं लोगों की, कभी हम लड़ने बैठ जाते हैं, कभी हम अपने आप को ही बुरा बोलने लगते हैं, कभी हमारे मन में ऐसी चलती है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, या कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है, या जनरली भी हम बात करते करते कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। लाइक हमने नेगेटिव बोला कि माई लाइफ इज़ नॉट गुड, लाइफ ईजी नहीं चल रही है, स्मूथ नहीं चल रही है, आजकल मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं, मुझे परेशानियाँ हो रही है, अगर मेरे बॉडी में कोई इशू है, मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है और मैं बार बार यही चीज़ें दूसरों के सामने बोल रही हूँ टू गेन सिंपैथी, या कोई मुझसे पूछता है कैसी हो तो बहुत तबीयत खराब है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं परेशान हूँ, मेरी बॉडी में ये इशू हुआ है, मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो ये पेन कहीं बढ़ ना जाए, कहीं ये इसके रीज़न से ना हो जाए, कहीं ये अर्थराइटिक्स ना पहुँच जाए, या कहीं मुझे थ्रोट में इशू है तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसके बाद मुझे कोरोना ना हो जाए। सो थिंग्स लाइक दैट हम उस पर थ्रेड पे थ्रेड ऑफ नेगेटिविटी चढ़ाते जाते हैं। फॉर दैट मैटर अगर हम नेगेटिव शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने लिए चाहे बुरे दूसरे के लिए। अब नेगेटिव शब्द कैसे होते हैं, समथिंग विच इज़ बैड वर्ड्स और बैड इमोशंस, लाइक डर नेगेटिविटी है कि मुझे डर लगता है, या मैं परेशान हो जाती हूँ, या मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। हम बार बार अगर कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ, मैं हुई ऐसी, मुझे गुस्सा आ जाता है, दूसरों को ऐसा देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है, या आप जो भी नेगेटिव हरकतें करते हैं फॉर 24 आवर्स, दूसरों की बुराई, अपनी लाइफ के बारे में बुरा सोचना, अपनी एजुकेशन के बारे में, पढ़ते समय बच्चे जैसे हैं तो वो बोलते हैं मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे अच्छी नहीं लगती है पढ़ाइयाँ। जब भी हम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो बॉडी है 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। सो उन वाटर का क्रिस्टल भी चेंज हो जाता है, उनकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी नेगेटिव वे में फ्लरिश करते हैं। अगर हम पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव सोच का और पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, तो हमारे अंदर जो वाटर है वो भी पॉजिटिव तरीके से फूल की तरह खिलता है, अलग अलग पॉजिटिव शेप्स लेता है। सो जब हमारे अंदर का वो वाटर जो है जो नेगेटिव स्ट्रक्चर ले लेगा, और आप सोचो पूरा वाटर जो हमारा 70% बॉडी है उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव शेप ले लेंगे तो हमारे हेल्थ के साथ क्या होगा,
ऑब्वियस है कि ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, ऑब्वियस है कि हम अननेसेसरी बीमार हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई ना कोई इलनेस हो जाएगी जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें इलनेस क्यों हुई है। प्रॉबेबली वो इलनेस हमें क्यों हुई है, हम किसी से जलते हैं जलना एक नेगेटिव इमोशन है। सो हम बिकॉज किसी से जल रहे हैं, वो जलन जो है, वो जेलिसी जो है, हमारे बॉडी के वाटर कंटेंट के सेलुलर स्ट्रक्चर को नेगेटिवली चेंज कर रही है। एंड बिकॉज हमारे अंदर नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के पार्ट में सिकनेस हो जाती है। और हम बोलते हैं कि हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, हम खाना भी अच्छा करते हैं, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, बट फिर कैसे ये सिकनेस हो गई। सिमिलरली हम किसी चीज़ से डरते हैं, ऑफिस में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम बहुत डर लग रहा है कि हमको अंदर डर बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस कम है, वो डर भी एक नेगेटिव इमोशन है, वो भी हमारे बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। और बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो एक नेगेटिव हेल्थ कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी परफेक्ट रहे, तो हमें क्या परफेक्ट रखना है, हमारी सोच को परफेक्ट रखना है, हमारी फीलिंग्स को परफेक्ट रखना है, हमारी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है टुवर्ड्स आवर सेल्फ, टुवर्ड्स आवर लाइफ, टुवर्ड्स अदर्स। एंड हमारी फीलिंग्स को भी बिल्कुल परफेक्ट रखना है, पॉजिटिव रखना है। नाउ क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे करें, परफेक्ट कैसे करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को डर लगने लगता है। अब वो लग रहा है तो उसको कैसे चेंज करें, उसको चेंज करने का भी तरीका है। वो डर जो है, वो जो इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशन है, डर, डाउट, लो कॉन्फिडेंस, एंगर, जेलिसी, ये कहीं ना कहीं हमारे पीछे के इमोशंस हैं जो कि सर्कमस्टांसेस की वजह से वापस आ जाते हैं। हमारे बचपन के ऐसे इमोशंस हैं, या हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इमोशंस हमारे अंदर डेवलप हुए हैं। और बिकॉज ये हमारे डोमिनेंट इमोशंस हो चुके हैं, ये डेवलप हो चुके हैं, तो आगे जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो इमोशंस को मौका मिल जाता है आपके अंदर फिर से डेवलप होने का, फिर से सामने दिखने का। वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो आपके बस सामने आ जाते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इन इमोशंस को क्लियर करना है, आपको इन इमोशंस को पूरी तरीके से अपने अंदर से निकाल देना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं देयर आर मल्टीपल वेज जो आप अपनी नेगेटिव इमोशंस पे वर्क कर सकते हैं। एक जो तरीका है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि होओपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है होओपोनोपोनो प्रेयर किसी और चीज़ के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए होता है। सो आप होओपोनोपोनो जब भी कभी आपको मान लीजिए किसी के लिए जेलसी महसूस हो रही है या किसी बात से डर लग रहा है, आपने समझ गए कि आपके अंदर डर आया, आप इमीडिएटली अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए और अपने आप को बोलिए, ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसकी क्रिएटर मैं ही हूँ। आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इमोशन। आई एम सॉरी कि मैं ये क्रिएट कर रही हूँ, आई एम सॉरी कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस इंसिडेंट की वजह से ये नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर आया है। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ गई है। थैंक यू सो मच माय डियर बॉडी कि आपने मेरा साथ दिया है, आप मुझे बता रहे हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी नॉलेज दी है कि मैं कैसे अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लियर कर सकता हूँ। आपने मुझे नॉलेज दी है टू अंडरस्टैंड that these are the emotions which needs to be taken off from my body. Thank you very much and I really love you. तो आपने ये जब पहली बार बोला तो आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन दिया कि आई एम सॉरी आप क्यों बोल रहे हैं, थैंक यू आप क्यों बोल रहे हैं, आई लव यू आप क्यों बोल रहे हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड यू डू इट फॉर until 11 टाइम्स, until ये इमोशंस आपके क्लियर नहीं हो जाते हैं, ये इमोशंस आपके कम नहीं हो जाते हैं। एंड यू विल सी इट कि करते करते इमीडिएटली आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ेगा एंड इट विल गो डाउन फ्रॉम से, अगर वो ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 में 9 पे है तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और स्केल 3 पे पहुंच जाए। जब वो 3, 2 या 1 पे पहुंच जाता है यू मे स्टॉप इट एंड दैट इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई ऑल द इमोशंस ऑलवेज एंड कीप ऑन क्लियरिंग इट बाय होओपोनोपोनो प्रेयर। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से ये नेगेटिव इमोशंस क्लियर होते हैं। जब हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस ही नहीं रहते हैं देन हमारी हेल्थ भी परफेक्ट रहती है। इसी तरीके से मैं होओपोनोपोनो पे और भी फर्दर अलग अलग केसेस को लेके वीडियोस बनाऊंगी, आगे अपनी होओपोनोपोनो की सीरीज़ रखूंगी। सो प्लीज़ डू वॉच इट। थैंक यू सो मच।